जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो आपके लिए कोई बुक रीडिंग करना नहीं आता है, उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो प्यारे बच्चा आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है प्यारे बच्चा आ बिग्गर। आ का मतलब एक होता है और बिग्गर का मतलब होता है भिखारी। तो एक भिखारी की कहानी है प्यारे बच्चा। इसको हम बड़े अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे और याद करेंगे बच्चा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम का मतलब होता है प्यारे बच्चा एक बार की बात है। तो हमने यहाँ पर लिखा एक, क्या लिखा बच्चा, एक बार की बात है। तो एक बार की बात है। वंस अपॉन आ टाइम का मतलब हुआ एक बार की बात है। इन आ स्मॉल टाउन, इनका मतलब होता है प्यारे बच्चा में आ का मतलब एक, आ का मतलब एक होता है। स्मॉल का मतलब होता है छोटे। क्या बच्चा, छोटे। हमने यहाँ पर छोटे लिखा। टाउन का मतलब होता है शहर, हमने यहाँ पर बच्चा शहर लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। इन आ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में देयर लिव्ड आ पुअर बिगर नेम्ड राजू। देयर का अर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता प्यारे बच्चा, वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देयर का अर्थ कुछ नहीं लगाएंगे। वैसे तो देयर का मतलब होता है वहाँ, क्या होता है, वहाँ, पर यहाँ पर इसका अर्थ नहीं लगाया जाएगा प्यारे बच्चा। लिव्ड का मतलब रहता था, क्या, रहता। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा रहता था। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। पूर का मतलब होता है गरीब, क्या होता है, गरीब बच्चा। और बेगर का मतलब होता है भिखारी। हमने यहाँ पर भिखारी लिखा, क्या लिखा, भिखारी। नेम का मतलब होता है नाम, नेम का मतलब नाम का। हमने यहाँ पर नाम का लिखा राजू। तो राजू हमने लिखा, क्या लिखा, राजू। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो देयर लिव्ड आ पुअर बिगर नेम्ड राजू। तो राजू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ही वोर टॉर्न क्लॉथ्स एंड हैड नो होम। मतलब होता है बच्चा वह, क्या होता है, वह। वोर का मतलब पहना था, क्या, पहना। हमने यहाँ पर पहना था लिखा बच्चा। ये जो है बियर की सेकंड फॉर्म है, इसे वॉर पढ़ते हैं। बियर का मतलब पहनना होता है और यहाँ पर वोर का मतलब पहनना से है प्यारे बच्चा। टॉर्न का मतलब है फटे, क्या होता है, फटे कह लेंगे, फटे पुराने। हमने यहाँ पर पुराने लिखा बच्चा। क्लोथ का मतलब होता है कपड़े, क्या, कपड़े। हमने यहाँ पर कपड़े लिखा। एंड का मतलब होता है प्यारे बच्चा और, क्या होता है, और। हैड का मतलब पास था, क्या, पास था। हमने यहाँ पर पास था लिखा। नो का मतलब नहीं, नो का मतलब नहीं। होम का मतलब होता है प्यारे बच्चा घर। हमने यहाँ पर घर लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही बोर टॉर्न क्लॉथ्स एंड हैड नो होम। वह फटे पुराने कपड़े पहने था और उसके पास घर नहीं था। नेक्स्ट है एवरी डे। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, क्या, प्रत्येक, या कह लेंगे हर एक। हमने प्रत्येक लिखा। डे का मतलब दिन, क्या होता है, दिन। तो प्रत्येक दिन या हर दिन। ही सेट नियर द टेम्पल। ही का मतलब होता है प्यारे बच्चा वह, क्या होता है, वह। सेट का मतलब बैठता था, क्या, बैठ। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा बैठता था। ये जो है सिट की पास्ट फॉर्म सेट है बच्चा। नियर का मतलब होता है पास, क्या होता है, पास। द टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, क्या होता है, मंदिर। हमने यहाँ पर बच्चा मंदिर लिखा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही सेट नियर द टेम्पल। अब वह मंदिर के पास
बैठा करता था। बच्चा नेक्स्ट यहाँ पर आस्किंग पीपल फॉर फूड एंड मनी। आस्किंग का मतलब होता है पूछना या कहना, पर यहाँ पर मांगना से आएगा। क्या बच्चा? मांगना। हम यहाँ पर मांगना से लगाएंगे। पीपल का मतलब लोगों, क्या लोगों, हमने यहाँ पर लोगों लिखा। फॉर का मतलब के लिए होता है, क्या के लिए, हमने यहाँ पर के लिए लिखा बच्चा। फूड का मतलब होता है भोजन। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। मनी, मनी का मतलब होता है पैसा, क्या पैसा, या कह लेंगे धन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आस्किंग पीपल फॉर फूड एंड मनी, तो वह लोगों से भोजन और पैसा मांगता था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है सम काइंड हार्टेड पीपल हेल्प्ड हिम। तो सम का मतलब होता है कुछ, क्या होता है? कुछ। काइंड का मतलब होता है दयालु, क्या दयालु, हमने यहाँ पर दयालु लिखा बच्चा। हार्टेड का मतलब हृदय वाले, हमने यहाँ पर हृदय लिखा। क्या लिखा? हृदय वाले, हमने यहाँ पर हृदय वाले लिखा। पीपल का मतलब लोग, क्या होता है? लोग, हमने यहाँ पर लोग लिखा। हेल्पेड सहायता करते थे, क्या सहायता, हमने यहाँ पर सहायता लिख दिया, सहायता करते थे। हिम का मतलब उसकी, क्या उसकी, हमने यहाँ पर उसकी लिखा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सम काइंड हार्टेड पीपल हेल्प्ड हिम, कुछ दयालु हृदय वाले लोग उसकी सहायता करते थे। बच्चा नेक्स्ट है while others ignored him। while का मतलब होता है जबकि, क्या होता है? जबकि, हमने यहाँ पर जबकि लिखा। अदर्स का मतलब होता है दूसरे, क्या दूसरे, या कह लेंगे अन्य। इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का मतलब वो होता है अनदेखा, क्या मतलब होता है बच्चा? अनदेखा, हमने यहाँ पर अनदेखा लिखा। क्या लिखा? अनदेखा। हिम का मतलब उसे होता है, क्या होता है? उसे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चे। while others ignored him, जबकि दूसरे लोग उसे अनदेखा किया करते थे। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। One day, a little boy named Rohit saw Raju and felt sorry for him. वन डे, वन का मतलब होता है प्यारे बच्चा एक। डे का मतलब दिन, क्या होता है? दिन। तो हुआ एक दिन, वन डे एक दिन। एक, क्या एक, लिटिल का मतलब छोटा, क्या छोटा। बॉय का मतलब लड़का होता है, क्या होता है? लड़का। नेम्ड का मतलब नाम का, क्या नाम का। रोहित, हमने यहाँ पर बच्चा रोहित लिखा। क्या लिखा? रोहित। नेक्स्ट है सा का मतलब देखा। यह जो है सी की पास्ट फॉर्म सा है। सा का मतलब देखा। राजू, हमने यहाँ पर बच्चा राजू लिखा। जो भीख मांगने वाला लड़का था उसका नाम राजू था। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। फेल्ट का मतलब अनुभव करता था, क्या अनुभव, हमने यहाँ पर अनुभव लिखा बच्चा, या कह देंगे महसूस। सॉरी का मतलब दुख होता है। फॉर का मतलब के लिए, हमने यहाँ पर के लिए लिखा बच्चा। और हिम का मतलब उसके, क्या उसके। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वन डे एक दिन। आ लिटिल बॉय नेम्ड रोहित, एक रोहित नाम के छोटे लड़के ने सा राजू, राजू को देखा। एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम, तो उसने उसके लिए दुख महसूस किया, या उसे उस पर बहुत तरस आया। बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पर ही आस्क्ड व्हाई डू यू बेग। ही, उसने, ही का मतलब उसने। आस्क्ड का मतलब कहा, या कह देंगे पूछा। हमने यहाँ पर कहा लिखा। व्हाई का मतलब होता है क्यों, क्या होता है? क्यों।
डू। यहाँ पर बच्चा डू हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर डू का कोई भी अर्थ नहीं होगा। यू का मतलब आप, यू का मतलब आप, और बेग का मतलब मांगते, क्या मांगते। हमने यहाँ पर मांगते लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। तो ही आस्क्ड व्हाई डू यू बेग। तो ही आस्क्ड उसने कहा या उसने पूछा, व्हाई डू यू बेग, आप क्यों मांगते हो। तो बच्चा नेक्स्ट देखते हैं है राजू साइड एंड सैड। यहाँ पर हमने बच्चा राजू लिखा, क्या लिखा राजू। साइड का मतलब आहा भरना, क्या आहा भरना, हमने यहाँ पर आहा भरना लिखा बच्चा। एंड का मतलब और, क्या और सैड का मतलब कहा। तो राजू साइड एंड सैड, राजू ने आहा भरते हुए कहा, क्या कहा, आई हैव नो फैमिली, नो जॉब एंड नो मनी। आई का मतलब बच्चा मेरे, हैव का मतलब पास है, क्या पास है। नो का मतलब होता है नहीं, क्या होता है नहीं। फैमिली का मतलब होता है परिवार, क्या होता है परिवार। हमने यहाँ पर बच्चा परिवार लिखा। और नो का मतलब नहीं, क्या नहीं। जॉब का मतलब नौकरी, क्या नौकरी। हमने यहाँ पर नौकरी लिखा। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। नो का मतलब नहीं, नो का मतलब नहीं। मनी का मतलब पैसा या कह लेंगे धन। तो हमने यहाँ पर पैसा लिखा बच्चा, क्या लिखा पैसा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आई हैव नो फैमिली, मेरे पास परिवार नहीं है या मेरा कोई परिवार नहीं है। नो जॉब, ना ही कोई नौकरी है। एंड और नो मनी, और ना ही मेरे पास पैसा है। ना तो मेरे पास परिवार है, ना धन है, और ना ही नौकरी है। तो प्यारे बच्चा इस तरह से हमने एक बुक के लिए रीडिंग करना सीखा, साथ ही साथ उसका अर्थ निकालना सीखा। बच्चा नेक्स्ट डे हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।